कर्क राशि वालों। दोस्तों, आने वाले अगले मात्र 3 महीने अप्रैल, मई, जून 2026 आपके लिए इतना खास क्यों है? 100 वर्ष के बाद आखिर अचानक आज शाम 4:50 के बाद से कैसे आपका भाग्य पलट सकता है? राहु केतु किस प्रकार का ग्रह गोचर कर रहे हैं? कुंडली में क्या संकेत मिल रहा है? और चंद्र राशि का राशिफल क्या संकेत दे रही है? बहुत आपके मन में सवाल होंगे और आप चाहते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में खुशियां आएगी। यानी कि आज का वीडियो क्वेश्चन और आंसर होने वाला है। समस्याओं को कैसे खत्म करना है उसके बारे में हम आपको उपाय और समाधान बताएंगे। आज की पूरी वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीख मैं आपको अपनी खुद के अनुभव से आपको देने वाला हूं। इसलिए मैं चाहता हूं सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय राहु केतु एक बार लिख दें, क्योंकि भोले बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। राहु केतु कई हद तक आपकी जान बचा सकती हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए कोई साधारण तो नहीं है। इसके लिए काफ़ी अधिक ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है और खुद के एक्सपीरियंस लगानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तब इस प्रकार का जानकारी आपके लिए इकट्ठा करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज शाम 4:50 के बाद से ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो लगभग 100 साल बाद देखने को मिल रहा है। और यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि राहु केतु का बड़ा गोचर आपकी किस्मत को अचानक पलट सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यह बहुत बड़ी बात है। यह बदलाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। हर एक व्यक्तियों के कर्म और उसकी मेहनत व उसकी नीयत पर आधारित होती है, उसी प्रकार का फल मिलेगा। जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हो या फिर जितना आपका हक है, एक शब्दों में आपको यही कहूँगा, तुम्हारे हक अब तुम्हें मिलेगा। चाहे कोई उसे रोकने के लिए कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का संकेत बहुत ही क्लियर है। अब देवों के देव महादेव जी बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और महादेव जी का आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी की तमाम प्रकार की जो परेशानी है हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और जीवन तुम्हारा बदल जाएगी। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं बन रही है। जब भी किसी व्यक्ति का किस्मत पलटती है तो व्यक्ति अंदर से काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और तुम्हें सफलता कुछ इस प्रकार मिलेगी कि दुनिया वाले जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। दोस्तों, अप्रैल, मई और जून 2026 या 3 महीने आपके लिए जीवन के सबसे निर्णायक समय साबित हो सकते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होती है। इसलिए अब कुछ लोगों के लिए रुका हुआ पैसा वापस आएगा। देखिए, कई बार आप प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर किसी को अगर आप मुश्किल वक्त में पैसा उधार देते हैं तो लोगों का भलाई करते हैं, तो हमारी पैसा जो रहता है वो फंस जाता है। परंतु अब राहु केतु का इस प्रकार का योग बना है जिसके कारण तुम्हारे रुके हुए पैसे भी तुम्हारे पास आने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, करियर में अचानक उछाल आएगा। याद कीजिए, पिछले समय कितने अधिक मेहनत आपने किए थे, संघर्ष किए थे, रात दिन एक किए थे, लेकिन आपका मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। सिर्फ परेशानी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ी रही थी। एक से बढ़कर एक परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में आन पड़ी थी। अब समस्त प्रकार के परेशानियों का समाधान लेकर आया हूँ। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे करियर में यह जो उछाल आएगी जब तुम्हारे मेहनत का ही फल तुम्हें मिलेगा। जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपके साथ हुआ है और भगवान बजरंगबली महादेव जी भी मेहरबान है। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बोले थे कि भगवान आपको कभी किसी के आगे झुकने नहीं देगा। तो बस ऐसा ही आपके साथ होने वाली है। भगवान तुम्हें कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही होने वाला है। ग्रह गोचर का संकेत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने की संभावनाएं बन रही है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, रिश्तों में सुधार भी आएगा। ग्रह गोचर, ग्रह संकट काफ़ी बड़ी घटनाओं के बारे में संकेत दे रही हैं। यानी कि जो रिश्ते पहले टूट चुके थे या फिर यूँ कहें कि ख़त्म हो चुका था, भरोसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमारे ज़िंदगी में फिर से वापस आएगा यह व्यक्ति और हम लोग कभी भी सलाह रह पाएंगे। यहाँ तक कि खुद के भाई में काफ़ी बड़े विवाद हो चुका था, उसमें भी सुधार आने की संभावना बन रही है। रिश्तों में काफ़ी सुधार आएंगी। देवों के देव महादेव आपको हर एक प्रकार के बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए योजनाएं बना रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के लिए समय सावधानी का भी संकेत दे रहा है, क्योंकि राहु भ्रम देता है और केतु अचानक सच्चाई दिखाता है। चाहे वह आपके घर के पड़ोसी हो, कहीं दूर के हो, रिश्तेदार हो, उनकी असलियत तुम्हारे सामने लाता है।
परंतु हर एक प्रकार का सच्चाई को जानकर आपको सावधान रहना है, किसी से लड़ाई या फिर झगड़ा नहीं करनी है। दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी हर एक प्रकार के संकट से आपको बचाएंगे, इसलिए ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। बस जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत करो। और इसी के साथ मैं आपको एक मंत्र भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खास मंत्र है हनुमान जी के भक्तों के लिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करना चाहिए, तभी हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब राहु और केतु अपनी चाल बदलते हैं ना, तो इंसान की सोच, फैसले और किस्मत तीनों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे जिंदगी में राहु केतु का खेल शुरू हो चुका है, कुंडली में भी खलबली मच चुकी है। शनि की तुम्हारा जो नया जीवन की शुरुआत होने वाली है, नई खेल की आरंभ होने वाली है। इस बार आपको सबसे आगे रहना है, मेहनत सोच समझ कर करना है और सही कदम रखना है और सही ढंग से सफलता को हासिल करना है। सफलता का झंडा इस बार आपको लहराना है, क्योंकि हनुमान जी और माता देवी दुर्गा आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हो गए हैं और सही सलाह आपको दे रहे हैं। तो इस बार तुम्हारे वह सारे सपने सच हो सकते हैं जिसके लिए न जाने कितने सालों से आप मेहनत किए थे। मैंने आपको नया साल 2026, जी हाँ, नए साल के 2026 के शुरुआत में ही बोले थे कि साल 2026 आपका है, मेहनत जारी रखो, सफलता तुम्हारी कदम चूमने के लिए तैयार है। दुनिया देखेगी तुम्हारी जलवा को, क्योंकि अब जिस क्षेत्र में आप, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेंगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों के कुंडली में ऐसे योग बने हैं कि बैठे बैठे आप लोग मालामाल हो सकते हो, क्योंकि पिछले मेहनत का फल यह समय आपको मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है इस बार ग्रह गोचर क्यों खास है? देखिए, यह आपके कर्मों का परिणाम तेज कर देगा। आप बहुत दिनों से बोलते थे ना, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन भगवान मेरे फुकार को नहीं देख रहे हैं, मेरे मेहनत को नहीं देखते हैं और मेरी ज़िंदगी में जो परेशानी चली आ रही है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप तैयार हो जाओ, वैसा ही समय चल रहा है, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएंगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। समय बहुत कम है। आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव होंगे, घर और परिवार में क्या सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ चुका है। खुश हो जाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ मैं तैयार हूँ गुरुजी। इसलिए भगवान को धन्यवाद कहना शुरू कर दो। जो मेहनत कर रहे हो उसे सफलता बहुत तेजी गति से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, राशिफल हमेशा संभावनाओं पर ही बताया जाता है और कई लोगों की ज़िंदगी में यह सच होकर रहता है। देखिए, आपको विश्वास करना होगा कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा समय आएगा और यूनिवर्स तक आप किसी भी प्रकार के से ओवर थिंकिंग करके या फिर दिन भर आप यही सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर अच्छा वक्त आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान मुझे हर संकट से बचा रहे हैं, तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है। और जो लोग लापरवाह कर रहे हैं उसे काफ़ी ज़्यादा सीख मिलेगी, क्योंकि समय बहुत कीमती है ना। भाग्य बदलने का भी है और खुद को संभालने का भी है। तो आखिर आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन केतु आपको अपने दिल की डर को बाहर निकालने के लिए कह रहा है। भले ही वह भ्रम पैदा करे, दुविधा में डाले, झूठ मूठ का तनाव आपकी ज़िंदगी में हो, लेकिन देखिए, तनाव से कोई व्यक्ति जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। तनाव के कारण कई प्रकार की निजी घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर उसकी कमियों पर गौर करोगे, देखोगे ना, तो पता चलेगा कि अगर हम जितना मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, इतना अगर नहीं भी करते ना तो कम चल जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट, ऐसे पल आते हैं जहाँ पर लगता है कि पूरा ज़िंदगी ही दैन्य हो चुका है, बचने का कोई साधन ही नहीं मिलता है, हम तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है और अच्छे व्यक्तियों के जो अच्छे कर्म का फल मिलना शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है। एक झटके में ज़िंदगी किसी का ख़त्म नहीं होती है, लेकिन लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार तब लगता है कि जीवन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन देखिए, भगवान का चमत्कार आपने अभी तक देखी ही नहीं है। उसी समय आंखें खुलती है और एहसास होता है कि हम अभी जिंदा हैं और भगवान का आशीर्वाद है। तो अभी बहुत कुछ मेरे पास है, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ गया ही नहीं है। तुम्हारे नसीब में जो होगा वह तुम्हें मिलेगा ही और तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा होगा वह तुम्हारे पास आकर भी चले जाएगा। जी हाँ, चाणक्य नीति के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सीख सकते हैं। आप ध्यान से सुनो, या दो गलतियां बिल्कुल भी मत करना जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारा बर्बाद भी हो सकती है। आखिर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? पहली गलती, बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय लेना। इस समय जल्दीबाजी में अगर कोई फैसला लेगो तो काफ़ी नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं नुकसान झेलने के लिए तो जल्दीबाजी कर सकते हो। परंतु अगर आप खुद का नुकसान नहीं चाहते हैं
तो दोस्तों सावधानी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपने अंदर धैर्य रखिएगा। और हाँ, विश्वास रखें कि भगवान अगर अब तक आपको बचाते आया हुआ है ना, तो आगे भी आपको बचा लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, गलत और मतलबी लोगों पर आप भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया भी है और बताया भी है कि गलत लोगों पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारे तरक्की से जलते हैं, जो आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको जो 2 महत्वपूर्ण सीख भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने काम में लगातार मेहनत जारी रखना होगा, क्योंकि असमय ग्रह गोचर में लिखा है कि मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। जो व्यक्ति मेहनती होगा उसका भाग्य बदलेगा, ऐसा लिखा है। रोज सुबह उठकर 2 मिनट अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और माता जी को याद रखना है तथा मन को शांत भी रखना है। धीरे से काम लेना है और वही रात के समय आपको रिपीट करना है। सोने से पहले आप अपनी दिनचर्या में कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में सोचना है। और अगले दिन आपको क्या अच्छे करने हैं, उनके बारे में सोच लो। अगर आप यह निर्णय ले लोगे कि अपनी ज़िंदगी में आपको करना क्या है, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए मैंने तो आपको बोल रखा है कि तैयार है। दोस्तों, यही तो वह वक्त है जब तुम्हारी किस्मत दहाड़ेगी। मैं मजाक नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। कुंडली और ग्रह गोचर को देखकर बता रहा हूँ। अगर कुछ नियम और पालन का लागू अपनी ज़िंदगी में कर लोगे तो तुम्हारी दिनचर्या पूरी तरीके से सुधर जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। भले मेहनत करने वाले इंसान को सफलता लेट से मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और जो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है, जो जल्दीबाजी में बड़ा सफलता चाहता है, वह बार बार असफल हो जाता है और एक बार थक कर रुक जाता है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में रुकता नहीं है। ठोकर सभी को लगता है, तभी इंसान सीखता भी है। अगर यह समय बुरा वक्त आपका चल रहा है तो भगवान को इसमें भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपको ठोकर मिल रहा है। यहाँ पर आपको सीखना चाहिए। जिंदगी में कभी उदास मत रहो, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखो, संतुष्ट रहने का प्रयास करो। और अगर किसी पर आप भरोसा कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। खुद पर भरोसा रखो, पेरेंट्स पर और भगवान पर। अगर भगवान पर भरोसा है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, महादेव जी बजरंगबली में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। याद कीजिए, कई बार आप जब बाइक से या फिर किसी कार से कहीं दूर जा रहे होते हैं या फिर बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी का साया है, कोई हमें बचा रही है। कई बार तो आप एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। कई बार आप मुश्किल वक्त में फंस चुके थे, आपको पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको लग रहा था कि अगर पैसा मेरे पास नहीं है तो जिंदगी जिएंगे कैसे। फिर कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया। यह सब कुछ देवी देवता का आशीर्वाद है। हर बार आपको परीक्षा में डालते हैं। कई बार आप परीक्षा में पास हो चुके हैं, यानी कि आप माता रानी के, भगवान के चुने गए व्यक्तियों में से एक हैं। यानी कि आपका किस्मत सबसे आगे है। सच बोल रहा हूँ, कुंडली में विख्यात है और सच्चाई में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, आगे मैं आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अनुरोध करते हैं हाथ जोड़कर कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव या फिर ओम नमः शिवाय एक बार लिख दें। जय संकट मोचन महाबली हनुमान जी एक बार लिख दें। देखिएगा आने वाले 24 घंटे के भीतर कैसे आपका भाग्य बदलता है। और अप्रैल, मई, जून यह 3 महीने आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान का समय रहेगा। यानी कि पिछले जो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको नहीं मिला, वही अप्रैल, मई, जून में मिलेगा। और इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आप कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, दोस्तों आपके ज़िंदगी में जितने भी निजी काम हैं उसे पूरे करने का अनुकूल समय है। जी हाँ, पूरे भरोसे के साथ जुट जाएं अपने काम को पूरा करने के लिए, सफलता मिलेगी दोस्तों। और बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और राजनीतिक और सामाजिक दायरा भी आपका अगर बढ़ा रहे हैं तो काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकता है तथा समाज के साथ उठे बैठे। समाज आपके बारे में क्या कह रहा है उनकी बातों को सुने, लेकिन जवाब ना दें। मान लीजिए अगर आपका बुराई भी चल रहा है ना, तो आपको सुनना है और सिर्फ अपने आप में कार्य करना है। तो जानते ही होंगे ये 2 बात कि लोग कभी भी दूसरे व्यक्ति का अच्छा नहीं चाहता है। 2 लोग बैठकर 200 बातें करता है और 4 लोग बैठकर 400 बातें। आप किस किस की बातों को मानेंगे? आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखना है। तथा जो विद्यार्थी युवक हैं उनको किसी विषय में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।
साथ ही स्टॉक और कर्मचारियों पर भी कड़ी नज़र रखें। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, कोई काम गलत होने से उच्च अधिकारी नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन स्थिर प्रयास और जमीन से जुड़े कामों पर केंद्रित रहेगा। घर का माहौल व्यस्त रहेगा। बुजुर्ग आपको जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की सलाह देंगे। याद रखिएगा, हमेशा व्यक्ति के छोटे छोटे कदम ही भविष्य को मजबूत बनाते हैं। निरंतरता का महत्व बढ़ेगा और किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट काम हो या फिर खुद का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन क्षेत्र हो, तो उसमें आपको निरंतरता बनाए रखना होगा। आर्ट्स के क्षेत्र के लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट की बारीकियों पर ध्यान देंगे। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को टीम की धीमी गति को व्यवस्थित करना होगा। लॉ क्षेत्र के लोगों को दस्तावेजी काम में सावधानी रखनी होगी। नौकरी करने वालों को दिनचर्या के कामों में लगातार फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि प्रेम में पुरानी यादें उभर सकती हैं। बातचीत कम लेकिन भोरे से उभरी रहेगी तथा अविवाहित लोग किसी शांत और मेहनती स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कपल्स अपने रिश्ते को व्यवहारिक नजरिए से देखेंगे। कोई पुराना बात सहज रूप से सुलझ सकती है, परंतु कपल्स को एक सलाह है, अपनी प्यार मोहब्बत को सभी दुनिया से छुपा कर रखें, क्योंकि प्यार लोगों को बताने की चीज़ नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो वह व्यक्ति आपके लिए खास है, और जो व्यक्ति खास है आप उसे दुनिया से बचा के रखो, क्योंकि सबसे अधिक अगर नज़र लगता है ना दोस्तों, तो प्यार संबंध में ही नज़र लगता है। अगर आप दोनों के बीच कुछ लड़ाइयाँ भी चली आ रही हैं, कुछ शक है या फिर किसी प्रकार की दुविधा चली आ रही है, तो आपस में बैठकर बातों को सुलझाएं। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लव लाइफ में इंटर करने ना दें, नहीं तो वहाँ पर रिश्ता टूट सकता है। और हाँ, बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन उत्तम रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेंगी, ऐसी संभावनाएं बन रही है। आत्मविश्वास आपका पहले से अधिक बढ़ा हुआ और पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ, आज शाम के समय में काफ़ी राहत मिलेंगी और कार्य में सुधार के साथ सहयोग भी मिलेगा। नौकरी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। कारोबार के लिए लाभदायक समझौते भी रहेंगे। संतान से सुख मिलेगा, ऐसी भी संभावनाएं बन रही है। परिवार का साथ रहेगा और जीवन साथी से सुख मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अगर आप चाहें तो भगवान गणेश जी को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं या फिर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर उसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ या फिर पैसों की कमी है तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में हमने बहुत आदमी को देखा है समस्याओं से भागते हुए। जब भी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में समस्याएं आ जाती है तो व्यक्ति बहाने बनाना शुरू कर देता है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन आपको हम देख रहे हैं बहुत आप जिद्दी हैं। समस्याओं से भागने की बजाय उनका डट कर सामना करें और आप ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर अभी भी पॉजिटिव साइन है और आप कुछ अलग सबसे हटकर हो। इसी से तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती हैं और सुधरती हैं। तो आपका विवेक और आशीर्वादी स्वभाव आपके लिए काफ़ी उपलब्धियाँ भी बनाएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे ना, आज वही आपके साथ आते हुए नजर दिखेंगे। लेकिन पुराने दुश्मन पर भरोसा मत करना। हाँ, माफ़ कर देना, उसे माफ़ करना आपके हाथ में, लेकिन उस पर भरोसा करना यानी कि खुद को बेवकूफ़ समझना। जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दिया है ना, वो आपको बार बार धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों पर कभी भी दोबारा ट्रस्ट ना करें। लेकिन हाँ, जिंदगी आपको जीना, एक साथ आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा मेल मिलाप रखें, विवाद को बढ़ने ना दें, स्मार्ट जिंदगी जिएं। बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी किसी योजना को साकार करने का भी अच्छा समय नजर आ रही है। किसी भी फ़ोन या फिर ईमेल को नज़रअंदाज करना तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्या पता कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिला हो या कोई अच्छा संदेश आपको मिल जाए। इस दौरान मित्रों से फ़ोन करके आप घंटों बात कर सकते हैं और काफ़ी खुशियाँ आपको नज़र आ सकती हैं। आज शाम के समय में मित्रों से मिलने का योग बन रहे हैं। आप दोनों आपस में काफ़ी कुछ चर्चाएं करेंगे और आपसे ही आपके मित्र कुछ सीखेंगे भी। आपका महत्व दिया जाएगा, समाज में आपका रुतबा बरकरार रहेगा। मेहनत मत छोड़ना। जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा था वही तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम सही राह पर चल रहे हो, भगवान के बनाए गए मार्ग पर चल रहे हो। यानी कि भगवान का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है ही, ऊपर से दोस्तों का भी साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने सुकून और आराम के लिए भी समय निकालें। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कभी कभी कमजोरी भी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि खाने पीने को लेकर आप ज़्यादा अप्रोवाइड करते हैं, समय पर खाना ही नहीं खाते हैं। किसी दिन 2 घंटा पहले, किसी दिन 2 घंटा बाद, यानी कि आप इंस्टाग्राम, मोबाइल, टीवी इधर उधर करके टाइम काफ़ी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन समय पर खाना नहीं खाते हैं और पॉजिटिव आहार नहीं लेते हैं। अधिक से अधिक खाने में हरी सब्जियां का प्रयोग करें तथा अपने परिवार के हित के लिए शराब सिगरेट का सेवन बिल्कुल त्याग दें। ये तुम्हारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और अधिक खर्चा भी करवाता है, घर में लड़ाई भी करवाता है। तो मेरा बात मानिए, शराब का सेवन करना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। सिगरेट तो बिल्कुल छूना भी नहीं। ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो दोस्तों, आप नींद को त्याग रहे हो, मतलब अगर आपको
8 घंटा सोना चाहिए, फिर 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। ऑनलाइन में स्क्रीन टाइम पर काफ़ी समय बर्बाद कर देते हो और फिर सुबह उठकर तनाव में ज़िंदगी जीते हो, टेंशन में ज़िंदगी जीते हो कि आगे हम अपना भविष्य को कैसे सुधारेंगे। भगवान ने अगर जीवन दिया है तो इसे खुशी से जियो। जो भी मुसीबत आ रही है मुस्कुरा कर अपनाओ कि ये मेरी ज़िंदगी का भाग्य है। आखिर हम इससे क्यों भागेंगे, भले लड़ेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं, बल्कि उससे नज़दीक जाकर लड़कर और विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज तक आपकी ज़िंदगी में याद कीजिए कितनी बार समस्याएं होगी, कितनी, अगर आप मान लीजिए आपका उम्र मान लीजिए 30 साल का है, ठीक है, 30 साल का उम्र है, तो इस दौरान आपकी ज़िंदगी में कितनी बार संकट परेशानी आया होगा। आपको लगता होगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक आप अपनी समस्याओं से लड़कर जीवित हैं, तो आगे भी आपको ज़िंदगी में जीना है लड़कर। ज़िंदगी एक गेम की तरह है, समझ रहे हैं ना। हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी जाएंगी, उसका कोई टेंशन नहीं लेनी है। समय बता रहा है, राहु केतु भी संकेत दे रहा है कि आने वाला समय भले तुम्हारे लिए भ्रम पैदा करे, लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी मिलेंगी। और जिस पर नहीं आप भरोसा करते हो अपने दोस्तों पर, उसका हकीकत अब तुम्हें पता चलेगी, असलियत केतु बताएंगी। अब आप बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाओगे और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। इससे भी आप काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति हो, अपने ज़िंदगी को जीने का तरीका आप बहुत अच्छी तरह से बनाए रखे हो। दोस्तों, इसी के साथ आज का दिन आनंद, उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में सामंजस्य और सुकून महसूस होगा। जो आपका हाउस वाइफ है वह भी काफ़ी अधिक आपका समर्थन करेगा, आपका सहायता करेगा और आपकी बातों को मानेगी, तथा घर में सब कुछ काफ़ी अच्छा आप सुथरा रखेंगे घर द्वार को। किसी छोटे आयोजन, शुभ काम या मिलन की योजना भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक संतुलित और सहज रहेंगी। भगवान का समर्थन मिलेगा। किसी पुराने तनाव का शांत अंत संभव है। व्यापार में विस्तार के संकेत मिल रही हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी प्रोजेक्ट में छोटी सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टीम का मनोबल ऊंचा रखने में सफल रहेंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारा जो हेल्थ है वह हेल्थ पहले से अधिक अच्छा रहने की नज़र आ रही है। आप बार बार डॉक्टर के पास जाया करते थे, बार बार आपका सिर दर्द, पेट दर्द, घुटने में दर्द, या फिर आपके घर में कोई फैमिली अगर होता होगा तो बार बार देखता हूँ कि किसी का दांत कभी दर्द करना शुरू कर दिया, तो किसी का नाक में कुछ अलग प्रकार का सूजन आ गया, तो किसी का गर्दन, किसी का घुटनों में दर्द, यानी कि तरह तरह के दर्द से आप परेशान रहा करते थे। अब तुम्हारी परेशानियों का हल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, उसके बाद स्नान करना है, देवी देवता का नाम जप करना है, कुछ उपाय का प्रयोग करना है, जैसे कि हनुमान मंदिर जाकर उसकी मूर्ति के सामने बैठकर अपनी मनोकामनाओं को उसे बताना है और हनुमान जी को 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसी के साथ कुछ तुलसी के पत्ते और बेलपत्र उसमें चढ़ाना है। उसके बाद जक्सन सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर लगाना है। तब देखिएगा किस प्रकार तुम्हारा भाग्य 7वें आसमान पर रहती है, क्योंकि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद होना हमारी ज़िंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप एक देवता हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है, कहीं पर भी अगर थोड़ा सा आपको डाउट लगा है, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स को खुला रखे हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।